Can I start? कम हो गया बच्चे? हाथ खड़े करो, किस किस का नहीं हुआ? वेरी गुड।
हो गया सबका? करो शुरू। बोर्ड पे ध्यान देना। साल कितने हैं? एक साल में 100 रुपये, तो 4 साल में मैं लिख दूंगा ये बात। ठीक है बच्चे। ब्याज की रेट कितना परसेंट है? साल कितने हैं? 4 का टोटल, 4 3 7 2 9 और 1 10 गुना 10 100। 500 के बदले मैं उसको दे कितने रहा हूं वापिस? 24,000। तो एक की वैल्यू 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 5 चौका 20, 5 अठे 40। हमने जमा कराए होंगे 100 रुपये, तो आंसर कितना आ गया? 4800। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? एक बार और दोबारा कराता हूँ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। आवाज बिल्कुल ना हो, केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे। आप मेरे को एक बात बताओ बच्चे, मैंने बैंक में हर साल पैसे जमा कराए हैं, तो 4 साल में टोटल पैसे 100 के हिसाब से कितने जमा कराऊंगा? डन हो गया बच्चे पॉइंट? अब ब्याज की रेट मेरे को पता चली है कितने परसेंट है, तो 10% का यूं 10 लिख दिया। बोलो हाँ के ना? 4 साल हैं तो पहले मूलधन पे 4 साल का ब्याज, दूसरे पे 3 साल का, उसके बाद 2 साल का, और उसके बाद कितने साल का? 4 3 7 2 9 और 1 10 गुना 10 कितना हो गया? 100। तो 400 रुपये का मूलधन, 100 रुपये का ब्याज, टोटल वैल्यू कितनी होगी? 500 की वैल्यू 24,000, 1 की वैल्यू 48, 100 की वैल्यू। चलो देखते हैं। हो गया बच्चे? देखो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। 6 साल में 100 रुपए के हिसाब से 6 साल में टोटल कितना? अब 6 का टोटल करना है तो वो कितना आता है?
ब्याज की रेट कितनी है और ये टोटल मिला के कितने वापस दे रहा है? आपने बोला 600, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 852 रुपये वापिस कर रहा होगा। 852 रुपये की वैल्यू 17,040 है, तो एक की वैल्यू बटे में 852 कर दो, कितना आ रहा है? 20। तो 100 की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 2000। जल्दी बोलो, डाउट है तो किसी को। करूँ बच्चे रिपीट? पक्का समझ आता है? आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना फिर। सोल्व करो बच्चे। चार साल हैं, बैंक बचे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा की गई राशि का अनुपात, पहले साल 5, दूसरे साल 3, तीसरे साल 4, चौथे साल 1। 4 साल बाद बैंक उसे अगर 87,600 रुपये की धनराशि वापस करता हो, तो बताओ पहले साल धनराशि जमा की गई कितनी, तीसरे साल कितनी, दूसरे साल कितनी। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
हो गया। लो जी, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, एक तो बैंक में इंस्टॉलमेंट आती है बच्चे इक्वल, उसका सम मैंने आपको करा दिया। एक बैंक में इंस्टॉलमेंट आती है बच्चे अनइक्वल से, मतलब अलग अलग राशि जमा कराएंगे बैंक में, तो वहां पर अगर ब्याज इस तरीके से दिया जा रहा है, या अमाउंट आपको मूलधन प्लस मिश्र धन दोनों मिला के 87,600 रुपये दिया जा रहा है, तो वो क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट होंगे उसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुन लो। मैंने कहा भाई साल कितने हैं, 4। ये पहला साल है, 1, 2, 3 और ये 4। टोटल साल मैंने बना दिए 4। बोर्ड पे ध्यान देना। पहले साल में 5 की धनराशि मतलब 500 रुपये जमा करा देता हूँ। कितने जमा करा दूँ? तो बताओ, चौथे साल के एंड में आते ही आप मेरे को कहोगे 500 रुपये तो हमारे को एक चाहिए, और 500 रुपये पे 10% वार्षिक ब्याज कितने साल का? 1, 2, 3, 4। आफ्टर 4 ईयर्स हम कहेंगे ब्याज दे दे हमारे को 4 साल का। बोलो हाँ कि ना? अगर मैं इसके बाद बात करूं बच्चे दूसरी बात की, दूसरा पॉइंट आपने दिया 300 रुपये, बोलो हाँ कि ना? तो यहाँ पर ब्याज 1, 2, 3, तो 300 रुपये का मूलधन और 300 रुपये पर ब्याज मांगेंगे बच्चे कितने साल का? बोलो। चलो जी आगे पढ़ते हैं। अगली धनराशि बच्चे 4 है, तो यहाँ जमा कराएंगे 400, तो इस पर ब्याज मांगेंगे कितने साल का? अगली धनराशि बच्चे 100 रुपये है, तो इसके ऊपर ब्याज मांगोगे कितने साल का? बोलो हाँ कि ना? और मैं अब आपको एक बात बोल दूं, 5 और 3 8 और 4 12 और एक आपने बोला 1300 रुपये का तो प्रिंसिपल एक आ गया। बोलो हाँ कि ना? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो होगी नहीं, तो मैंने बच्चे 1300 रुपये काट के यहाँ लिख दिया। चलें, अब अगला पॉइंट है बच्चे ब्याज। बोलो हाँ कि ना? करो, ब्याज की गुना करो, 40 पंजे कितना आ गया? 200। अगला ब्याज पढ़ो, अगला और उससे अगला। ये बात समझ आ गई बच्चे? ये तो हमारा आ गया प्रिंसिपल, ये हमारा आ गया बच्चे इंटरेस्ट। ब्याज बताओ, टोटल हो जाएगा मेरा 290, 380, 1680 की वैल्यू बच्चे आपके पास जो भी दे रखी है उसके बराबर रख दो, 87,600 जो भी थी। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 87,600 बटे में कितना? 1680। बोलो हाँ कि ना? अब जिसकी निकालनी है, मान लेते उसने हमारे को बोला पहले साल की निकालो, तो गुना में 500, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले ये बात क्लियर करो यार, हाँ या ना? डन है बच्चे पॉइंट? अब पॉइंट तो डन है, लेकिन अब बच्चे बात आती है भाई हमारे को हमारे पेपर में किस तरीके से सोचना है, कितनी जल्दी से हम इसकी बच्चे इक्वेशन बना पाएंगे। बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को एक बात बताओ, आपके पास रेशियो क्या है? 5, 3, 4, 1 है ना? ध्यान से सुनना, इस पर ब्याज जाएगा 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का। बोलो हाँ कि ना? करते जाओ, 5 चौका, 3 तिये, 4 दूनी, 1 एकम। बोलो हाँ कि ना? अगर सब सेम होते तो मैं सीधा कहता 4 3 2 1 का टोटल। अगर सेम नहीं है तो रेशो से गुणा कर दो। 5 गुना 4 कितना हो गया बच्चे? 3 गुना 3 कितना हो गया? 2 चौके और 1 गुना 1। ये बात समझ आ गई? आप मेरे को बताओ, 20 9 29 और 1 30 और 8 38। बोलो हाँ कि ना? 5 3 8 4 12 और 1 13। बोलो हाँ। परसेंट के नाम मतलब प्रिंसिपल अगर आप 100 मानेंगे तो 1300, और यहाँ हो जाएगा बच्चे 10, 100 पे 10% की रेट है। कितने परसेंट की रेट है? तो ये 10 से गुना हो गया 380, तो आंसर आ जाएगा 1680। पहले एक बार अच्छे से देख लो, नहीं समझ में आया मैं दोबारा एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, पहले नोट डाउन कर लो आप जितना आपसे हो सकता है।
हो गया। सम करते हैं बच्चे, ज्यादा से ज्यादा केवल हम दो चीज निकालनी सीखेंगे। इधर देखो, मैंने कहा बच्चे यहाँ पे रेशो था 5 3 4 1, साल कितने थे 4, ब्याज की रेट कितने परसेंट है, उल्टी गिनती लिख दो बच्चे, 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल, बोलो हाँ के ना। आप बताओ, पहला ब्याज हो गया 20, 3 3 9, 4 दूनी 8, एक एकम। प्रिंसिपल हो गया 5 3 8 4 12 और एक 13, 100 लिख दो। जैसे ही 100 लिखेंगे, 100 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा 10, 200 90 80 10, लो बच्चे आंसर आ गया। क्लियर होगी बच्चे बात। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा बच्चे साल है 5, ब्याज की रेट है 8, जो प्रिंसिपल का रेशो है, यानी कि जो आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो, उसका रेशो दे रखा है 6:3:2:2:1, 5 साल हो गए। तो बताओ प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट मिला के टोटल अमाउंट कितना बनेगा, जल्दी बताओ। सत्रह सौ सोलह। चलो बोर्ड पे ध्यान देंगे। इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। 6 3 2 1 1, पहला ब्याज कितने साल का, अगला, बोलो हाँ के ना। अगर 5 साल का, 5 साल का ब्याज 6 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो कितना, ठीक है जी बात। 12 6 18 और 2 20 और 30 50 और एक कितना आ गया 51। प्रिंसिपल 6 3 9 और 2 11 और एक 12 और एक, अगर परसेंट बचे, मतलब मैं प्रिंसिपल 100 गुना मान लूं, तो बचे 100 का 8% कितना होगा 8। जल्दी बोलो यार हाँ कि ना। ये समझ आ गया पॉइंट, बस ये आंसर आ गया। आप बोलोगे 1300 रुपये का प्रिंसिपल है, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, इट मिनटू से 1708। मैं फिर दोबारा से बोलता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना, सुन लो समझ लो। ये प्रिंसिपल का रेशो दे रखा है, पहला प्रिंसिपल का रेशो 6, दूसरे साल का प्रिंसिपल का रेशो 3, तीसरे साल का प्रिंसिपल का रेशो 2, चौथे साल का 1 और पांचवें साल का भी कितना 1। अब अपने को पता करना है कि पहले साल का जो ये प्रिंसिपल आप जमा कराओगे, तो इस पे ब्याज कितने साल का जाएगा। टेबल बार बार बना रहा हूं बच्चे, उस टेबल को दिमाग में बिठा लो। 1 2 3 4 5, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे 6 जमा कराया, तो यहाँ पे इस 6 पे कितने साल का ब्याज मांगोगे, 5 साल का। अगले वाले पे, उससे अगले वाले पे, उससे अगले वाले पे, और उससे अगले वाले पे एक। अब आप मेरे को बताओ, 6 प्रिंसिपल पर 5 रुपए के हिसाब से ब्याज कितना हो गया जी ब्याज। आप मेरे को बताओ, टोटल हमारे पास ब्याज हो जाएगा, जो भी होगा देख लो। प्रिंसिपल आपने बोला 6 3 9 और 2 11 12 और एक, और ये हो गया बच्चे कितना 51। बोलो हाँ के ना। चलें, अब बच्चे मान लेते हैं मेरा प्रिंसिपल कितना है 100, तो 13 को 100 से गुणा करेंगे 1300, मतलब मैं ये कह रहा हूँ 600 प्रिंसिपल यहाँ, 300 यहाँ, 200 यहाँ, 100 यहाँ, 100 यहाँ। डन हो गया बच्चे पॉइंट। तो मैंने उसके नाम का टोटल 1300 ले दिया। चलें आगे। अब जैसे ही मैं ये 100 रुपये लूंगा, तो 100 पे 8% के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा, तो बस।
बोलो यार हाँ या ना। ये समझ आ गया सबको? पक्का? क्वेश्चन लिखते हैं बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से करना, आंसर बताना। आवाज नहीं। बिकम मतलब 480 रुपये हो रहा है, तो बच्चे ऐसा ही तो नहीं हो सकता। करो बच्चे जल्दी से, 3 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करें, आंसर बताएं। तीन हो गए। वेरी गुड। करें जी शुरू। लो जी, बोर्ड पे ध्यान देना। मेरे को एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कितना? अगर 4% एक साल में है तो 5 साल में कितना? 20% मिला के टोटल कितना? क्योंकि बच्चे ऐसे कह लो, 100 रुपए का प्रिंसिपल, 20 रुपए का क्या हो गया, ब्याज। रेशियो 5 अनुपात कितना आ गया?
एक एक की वैल्यू 80, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? खत्म। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? एक बार दोबारा बोलता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने प्रिंसिपल को माना कितने रुपए? 100। 5 साल में, 1 साल में 4% है, तो 5 साल में 5 × 4 कितने रुपए हो गया बच्चे? 20। इसका रेशो निकाला तो 5 अनुपात कितना हो गया? एक। एक की वैल्यू तो हमारे को सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया? 80। एक की 80, तो 5 की कितनी आ गई? 400। बोलो हाँ करना। अगला पॉइंट डिस्कस में लाते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। 5% के हिसाब से 4 साल अपने को पता है ब्याज कितना हो गया? 20। प्रिंसिपल कितना हो गया? 100। अमाउंट कितना हो गया? डन है जी। अगर इसका रेशो बनाएंगे तो 5, 1, 6। 6 की वैल्यू आपको दे दी कितनी? तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? तो एक की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी होगी? 80। 5 की वैल्यू टोटल कितनी हो गई? जल्दी बोलो यार, हाँ कहना। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बच्चे थर्ड की। पढ़ो क्या कहता है। कहता है भाई, अ सम ऑफ मनी बिकम 2000 आफ्टर 4 years। 4 साल के बाद आपके पास कोई धनराशि 2000 रुपये हो गई। आगे कहता है 6 साल बाद यही धनराशि आपके पास कितनी हो गई? 2100। तो सबसे पहले तो आपसे पूछ ली रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद पूछ लिया प्रिंसिपल। किसका क्या आंसर आया ये बताएं? इसका। वेरी गुड। इधर देखो, इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। 2000 से 2100, तो ब्याज कितना आया? केवल इन दोनों, यहाँ पे ब्याज है, तो ये 4 साल है, ये 6 साल है, तो ये कितने साल बचे? 2 साल में अगर ब्याज 100 रुपये है, तो 4 साल में ब्याज, बोलो, 200 रुपये ब्याज आएगा। तो 2000 में से बच्चे 200 घटाएंगे, प्रिंसिपल कितना आ गया? कितना आ गया यार? 1800। डन हो गया बच्चे पॉइंट? आप मेरे को बात बताओ, 100 रुपये का ब्याज 2 साल का है, तो 1 साल का ब्याज कितने रुपए? प्रिंसिपल कितने रुपए? 100 पे निकालेंगे, गुना 100। पूछो। समझ आ गया? आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना फिर। हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। शुरू करें फिर? देखो बच्चे, करने का तरीका सीखते हैं। ये 2200 5 साल में, 8 साल में 2500, तो 300 रुपये का ब्याज 3 साल में मिल रहा है। बोलो हाँ के ना? तो 1 साल में ब्याज कितना मिला? 100 रुपये। लिख दो। 100 रुपये का ब्याज 1 साल में, तो 5 साल में कितना? तो प्रिंसिपल 2200 में से 1500 घटाओगे, कितना बचा? लो जी, 1 साल का ब्याज आपके पास कितने रुपए था? तो ये ब्याज की रेट आ गई। पूछो जल्दी से। रिपीट कराना है, रिपीट करा लो बच्चे। खोलना एक बार यूट्यूब। समझ में नहीं आया तो पूछो। चले?
पहले ये कर ले बच्चे फिर। करूँ शुरू? लो जी, बोर्ड पे ध्यान देना, सुनना, समझना, किसी को समझ में नहीं आए तो बताना। आपको पता है मेरे पास रुपए कितने हैं? कहाँ है ये रे। मेरे पास रुपए कितने हैं? 300। ब्याज की रेट कितने परसेंट है? अब समय का नहीं पता। आप बताओ, आपको ब्याज कितना मिलेगा? 105 रुपये। कितने रुपए? 2 जीरो से गई, 5 दिए, 15 गुना में टाइम आपका ब्याज आ गया 105 रुपये। तो टाइम आ जाएगा बच्चे, 15 से भाग कर देंगे, साल कितने? बोलो यार, हाँ के ना। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। आपका ब्याज कितना? 1 साल में ब्याज कितना? 5। तो बच्चे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 21 साल। कितने साल? लेकिन बच्चे बात को जरा ध्यान से सुनना और समझना, ये प्रिंसिपल 3 गुना है ना, तो इसको 3 से भाग कर दो, आंसर 7। हाँ तो कर ले, मैं कब मना कर रहा हूँ बच्चे, पॉसिबल ही नहीं। अच्छा एक बात और तेरे को बता दूं, अगर तू यूं ही सोच रहा है ना भाई पेपर में यही सम आएंगे 300 रुपये बेटे, 5% की रेट और ब्याज की रेट ब्याज तेरा 105 रुपये है, तो तू भी इधर और मैं भी इधर हूँ। अगर तेरे से वहां पे सिंपल इंटरेस्ट का सम भी बन गया ना, तो मेरे को कह दियो। क्योंकि यार पता है, मेरे को पता है, तेरे को पता है ना, पता है, फिर है ना उस केस में जब यही काम आएंगे, फिर उस टाइम पता है क्या सोचेगा, कवा तो था कुछ वो। अब तो मत सुन, मेरे को क्या दिक्कत है, 1% भी किल्लत नहीं है। किल्लत तेरी वो हो जाएगी जब पेपर देगा तू। अभी आ गया आरआरबी एनटीपीसी, ज्यादा दूर नहीं है। चलो देखते हैं। हो गया? आंसर कितना आ रहा है? 30। 20, कोई नहीं, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने कहा बच्चे मान लेते हैं, इधर सुनो, प्रिंसिपल मान लिया कितने रुपए? 1 रुपया मान लो या 100 रुपये मान लो, तुम्हारी मर्जी। 100 रुपये बच्चे आपके पास 6 गुना हो गए तो कितने हो गए? 600। तो ब्याज कितना है? 500 रुपये का ब्याज है। 100 रुपये की प्रिंसिपल की राशि है, उसके ऊपर बच्चे साल 20 है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 का नहीं पता। और ब्याज मेरे पास कितने रुपए बन रहा है? 500। 100 से गया, और ये 20 इधर जाके डिवाइड का, तो आंसर कितने हो गया? तो ब्याज की रेट आ जाएगी बच्चे कितने परसेंट? 25। कितने परसेंट? 25। ये बात समझ आ गई? अब इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान देना, समझ लो। 6 है, और सम ऑफ मनी है बच्चे। मैंने आपको ना ये सम कराए थे भाई, 6 साल मतलब 6 गुना हो रही है 5 साल में, तो हम इसमें से एक घटा देते थे। तो 6 में से एक घटा देंगे तो ब्याज कितना मिल रहा है? कितने साल में?
तो ब्याज की रेट तो 1 साल की निकलती है, तो 20 साल में 5 रुपए का ब्याज, 1 साल में 5 बटे कितना, रेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये तरीका करना चाहता है तो करो, इस बात का ना तो कोई इशू है ना कोई आर्ग्यू है, कर लो बस। चले जी आगे, पक्का। हाँ जी, टोटल 9 साल का ब्याज 1120 रुपये है, जिसमें पहले साल पे पहले 2 साल के ऊपर ब्याज देगा 4%, अगले 4 साल के लिए ब्याज देगा बच्चे 6% पर, उसके बाद जितना भी होगा बच्चे 6 साल से ज़्यादा जितना भी होगा उस पर 8% का ब्याज देगा। अगर उसने बच्चे टोटल ब्याज 1120 रुपये दिया हो कितने साल में, तो आपको प्रिंसिपल बताना है कितने रुपए होगा, देखते हैं। हो गया जी, बोर्ड पे ध्यान देंगे, कितने साल है टोटल, जिसमें पहले 2 साल पे ब्याज 4% के हिसाब से ब्याज कितना होगा, लो जी 4 साल पे 6 के हिसाब से ब्याज कितना होगा। आप मेरे को एक बात बताओ, कितने साल निपट गए, 6, कितने थे टोटल साल, कितने साल बच गए,
3 पर बचे 8% के हिसाब से ब्याज कितना? पहले ये बात क्लियर करो यार, हाँ या ना। मेरे पास टोटल बचे ब्याज, ब्याज जो है वो 9 साल का मेरे को लेना है। मैंने कहा भाई 9 साल के हिसाब से पहले 2 साल पे 4 4 के हिसाब से कितना हो गया, अगले बचे 4 साल पे 6 चौका कितना हो गया 24। मेरे पास 4 और 2 6 साल पूरे कंप्लीट हो गए। 9 साल में से साल कितने बच गए? तो मैंने कहा भाई 3 साल पे 8% के हिसाब से 8 दिया कितना हो गया 24। तो बताओ टोटल ब्याज हो गया 24 24 48 और 8 56% की वैल्यू कितनी है 1120। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 100 की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर कितना आ गया? समझ आ गया? क्या हो गया? देखो भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, बोर्ड पे ध्यान देना। एक पर्सन ने एक लोन की कोई धनराशि ले रखी है उधार पे 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो 6% साधारण ब्याज की दर से जो भी अमाउंट होगा, मान लेते हैं मेरे पास 10,000 रुपये मैंने उधार ले रखा है, तो 6% के हिसाब से 600 रुपये ब्याज। तो मेरे पास मेरे को अब उसको वापिस 10,600 रुपये देने हैं। 10,000 रुपये मूलधन के 600 रुपया ब्याज का मैंने वापिस कितने कर दिए 6800 रुपये वापिस कर दिया। तो 10,600 में से 6800 रुपये मैंने उसको वापिस कर दिए। वापिस करने के बाद जो राशि बचेगी उसके ऊपर बचे दूसरे साल का ब्याज कितने परसेंट चलेगा। अब उस बची हुई राशि के ऊपर जब हम 5% का ब्याज देंगे ना बचे रेस्ट अमाउंट पर, वो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा ना मेरा दूसरे साल का जो वो ब्याज आएगा, वो पहले साल के ब्याज का कितने गुना है 11/20 गुना है। तो आपको सम बताना है, सम कितना होगा, सोल्व करो जल्दी से।
टेक योर टाइम, आंसर बताना है बस आप लोगों को, जल्दी बताओ। हो गया? शुरू करूं? आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, इधर देखो, आवाज नहीं। मैं मान लेते हैं बच्चे, मैंने उधार ली गई धनराशि जो है ना, प्रिंसिपल मान लिया ₹X, कितना रुपया? तो भाई अगर बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो इस एक्स पर 6% पहले साल का ब्याज जाएगा, तो मेरे पास टोटल ब्याज जाएगा 6x बटे कितना, 100। ठीक है जी बात। अब मेरे को बताओ प्रिंसिपल x और ब्याज इतना, तो मेरे को वापस देना है x प्लस में 6x बटे में 100, इसका मतलब 106x बटे 100 रुपये वापिस देना है। बोलो हाँ कि ना? बड़ा सीधा सा पॉइंट है। 100 रुपये मान लेते हैं मैंने उधार ली राशि, 6 रुपये का ब्याज, 106 रुपये वापिस देना है। तो मैंने एक्स माना है, तो 106 बटे 100 गुना में एक्स कर दिया। बोलो हाँ कि ना? ये आ गया बात समझ में? अब बताओ 106 x बटे 100 में से आपने उसको कितनी राशि दे दी? 6800 रुपये। ये बचेगी दूसरे साल की राशि। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि कुछ तो वापिस दे दी। और इस राशि का जो ब्याज निकालेंगे ना, वो कितना % निकालना है? 5। बोलो हाँ कि ना? अब बताओ पहली राशि का जो ब्याज है वो कितना है? पहले साल की राशि पर x गुना में 6 बटे में 100, ये तो पहले साल का ब्याज है। बोलो हाँ कि ना? जो दूसरे साल का ब्याज आया वो आपके पास आया 106x बटे 100 माइनस में कितना, 6800, और ये 5 बटे कितना, 100। बोलो हाँ कि ना? ये पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल का ब्याज बची हुई धनराशि पर। बोलो हाँ कि ना? यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो। रिपीट करूं? पक्का? अब आप मेरे को एक बात का जवाब देना, बड़े सिंपल सा। ये कह रहा है भाई जो सेकंड ईयर का ब्याज है ना, वो पहले साल की धनराशि का 11/20 है। मतलब बड़ा सीधा सा है। अगर पहले साल का ब्याज आपका 200 रुपये है ना, तो दूसरे साल का ब्याज कितना है? 110 रुपये। बोलो हाँ कि ना? भाई 200 का 11/20 कर दो तो 110 आ जाएगा। बोलो हाँ। अब बच्चे मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे को ये दोनों को बराबर करना है, क्या करना है? तो कहते पूरा 200 कर दे। हाँ के ना? तभी बराबर होगा। तो मैं क्या करूं? कहते करना क्या है, इसको 11/20 से गुणा कर दे। बोलो यार हाँ के ना? या फिर इसका उल्टा कर दो, इसको 20/11 से कर लो। आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। दोबारा बोलता हूँ, कहता है सेकंड ईयर का जो ब्याज है पहले साल के ब्याज का 11/20 है। यदि पहले साल का ब्याज आपका 20 है, तो दूसरे साल का ब्याज कितना है? 11। ये बात है, ये समझ आ गया पॉइंट? पक्का? वही मैंने लिखा है। अब मेरे को ये बराबर करना है, तो मेरे को ये पता है दोनों को बराबर करने के लिए ये 11/20 से गुना हो जाएगा। जल्दी बोलो यार हाँ या ना? डन हो गया बच्चे पॉइंट? अब इसको सोल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। करो जी, ये कितना हो गया? 11×6 = 66x बटे 100 गुना 20, 2000।
इसकी गुना करेंगे तो 106x, अच्छा छोड़ो, 106x/100 माइनस का 6800, ये 5/100 इधर लिख दूं, 100/5 कर दूं, 100 से 100 कटेगा, 66x, 20 पंजे कितना हो गया 100, ये हो गया जी 106x/100 माइनस 6800। बोलो हाँ कि ना। ये माइनस का 6800 इधर जाके प्लस का, और 106x/100 माइनस 66x बटा कितना आ गया 100, 6800, 100 एलसीएम इसमें से घटाएंगे कितना बच रहा है, 40x/100 बच रहा होगा, तो 6800, 100 ऊपर चला जाएगा, 40 आ जाएगा नीचे, x की वैल्यू ये हो गया जी 170, इतना ही हो रहा है क्या, नहीं 1700, तो आंसर आ गया 17,000। तो मेरे द्वारा उधार ली गई धनराशि कितनी होगी बच्चे, 17,000। 17,000 नहीं समझ में आया तो पूछ लो, सो गया यूं, समझ लो, नहीं समझ में आया किसी को तो जल्दी करके पूछो। चले जी, चलो कि नहीं चलो। अब इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना, इधर आवाज बिल्कुल ना हो, केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे। कुछ धनराशि उधार ली गई, पहले साल का ब्याज 6%, दूसरे साल का ब्याज वापिस कितनी कर दी, 6800, हाँ के ना। अब ये कह रहा है पहले दूसरे साल का ब्याज पहले साल के ब्याज का 11/20 है, मतलब पहले साल का और दूसरे साल का ब्याज की बात करें तो पहले साल का ब्याज यदि 20 है तो दूसरे साल का ब्याज कितना है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, यही हमारी स्टेटमेंट थी। यहाँ तक तो मेरे को लग नहीं रहा किसी को प्रॉब्लम है। मैं सिंपल आपसे 2-4 बातें पूछूंगा, उनका जवाब आपको देना है, बस बात खत्म हो जाएगी। इधर बताना, आप मेरे को बताओ, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टाइम बटे में बच्चे 100 इजिकल टू क्या आता है, ऐसा ही आवा है कि नहीं आता। चलो बच्चे, टाइम तो दोनों का एक एक साल है, तो टाइम तो मेन मुद्दा नहीं है, तो टाइम तो हटाते हैं। चलो, मुद्दा किसका रहेगा, केवल रेट का। अब बताओ, अगर पहले साल की रेट ये जो भी है 6% है ना, चलो बाद में देखेंगे। आप मेरे को बताओ ध्यान से, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल बराबर, तो एसआई को बटे में रेट से डिवाइड कर दूंगा, ये प्रिंसिपल का रेशो आ जाएगा। जल्दी बोलो भाई, सिंपल बात है, एसआई को कहते रेट से डिवाइड कर देगा तो क्या आएगा, प्रिंसिपल, हाँ कि ना। तो मैंने आपको बोला पहले साल की रेट कितने परसेंट है, 6, दूसरे साल की कितनी है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड और इसको इससे डिवाइड कर दूं तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा। जल्दी बोलो हाँ कि ना। अगर मान लेते हैं ये प्रिंसिपल आ गया तो बच्चे ध्यान से सुनना और समझना, क्रॉस गुणा कर देंगे, 20 पंजा और 11 छिके, ये लो प्रिंसिपल का रेशो निकाल दिया हमने, 100 और 66। धन्यवाद। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना और समझना, ये 100 रुपए का प्रिंसिपल पहले साल का 6% ब्याज देंगे तो टोटल अमाउंट 106 रुपए बच्चे रह गए, 66 तो वापिस कितने करे, आवाज नहीं आई, और यहाँ पे वापिस करे कितने, तो भाई एक की वैल्यू 170, प्रिंसिपल 100 रुपए था तो 100 की वैल्यू 17,000। नमस्ते करो। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार कहोगे उतनी बार क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता दूं आपको। इधर देखो, आप मेरे को एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनो, पहले साल का प्रिंसिपल और दूसरे साल के प्रिंसिपल का पॉइंट बताना है अपने को। अपने को पता है भाई, पहले साल का जो एसआई है ना वो कितने रुपए है, 20, और दूसरे साल का, ये उस रेशो से अपन ने निकाल लिया जो उसने बोला था। यहाँ पे रेट 6% है, यहाँ पे रेट कितनी परसेंट है, तो मैं सीधा 20 पंजे 100 कर दूंगा और 11 छिक कितना कर दूंगा। ये बात समझ आती है। 100 रुपए के प्रिंसिपल पे 6 रुपए का ब्याज देना है, तो अमाउंट कितना आ गया, 106 रुपए बचे, 66 रह गए। ये तो तभी रहेंगे ना जब वापिस करोगे कुछ ना कुछ, कितना वापिस कर दिया, लेकिन 40 की वैल्यू यहाँ पे दे कितनी रखी है, तो बताओ एक की वैल्यू कितनी आ गई,
100 की वैल्यू निकालनी है तो आंसर पूछो जल्दी से। मन में कोई कंफ्यूजन रह गया हो किसी को तो बता दो। डन है। तो बाकी करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।